हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से छोटी की मात्रा सीखेंगे और हम सीखेंगे कि हम अक्षरों को और मात्राओं को जोड़कर किस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ में छोटी की मात्रा के कुछ वाक्यों को, शब्दों को जोड़ के जो वाक्य बनते हैं उनको पढ़ेंगे और हम सीखेंगे एक कविता के द्वारा छोटी की मात्रा की कविता। एक छोटी सी पोयम है, हम उसको भी पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। देख तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हा पे छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा हमेशा जो भी हमारा अक्षर होता है उसके आगे लगती है। तो हा पे छोटी की मात्रा ही, र, न। तो हम इसे जोड़कर किस तरीके से लिखेंगे? ही, र, न, हिरन। तो ये हमारा हिरन बन गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है का पे छोटी की मात्रा। तो ये मैंने सेम सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड लिए ताकि बच्चे आसानी से सीख सके। तो का पे छोटी की मात्रा की, र, न, किरण। की, र, न, किरण। ऐसे ही की, का पे छोटी की मात्रा की, ता, ब, किताब। देखिए यहाँ पे आ की मात्रा भी आई हुई है। का पे छोटी की मात्रा की, ता, ब, किताब। तो यहां हम लिख लेते हैं इसको, की, ता, ब, किताब। ऐसे ही यहां पर देखिए सा पे छोटी की मात्रा सी, तार, सितार। सी, तार। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो शब्द लिए थे उनमें सब में आगे थी छोटी की मात्रा। अब मैंने कुछ वर्ड ऐसे भी लिए हैं जिनमें बीच में ई की मात्रा आती है। देखिए जैसे क और व पे छोटी की मात्रा वी, क, वी, कवि। ऐसे ही ख, फिर छोटी की मात्रा देखिए टा पे छोटी की मात्रा ये आगे आती है, तो ये इस तरीके से ही लिखी जाती है, ख, टी, या, खटिया। ऐसे ही न, दी, या, नदियां। ड पे छोटी की मात्रा डी, बा पे छोटी की मात्रा बी, या, डी, बी, या, डिबिया। ऐसे ही डा पे आका डंडा लगा हुआ है इसलिए हम इसे डा पढ़ेंगे। डा, क पे छोटी की मात्रा की, या पे भी आका डंडा लगा हुआ है, तो ये बन गया हमारा डा, की, या। प, हा पे छोटी की मात्रा ही, या। क्या बन गया? पहिया, पहिया। तो आपने देखा कि हमने छोटी की मात्रा को छोटी की मात्रा उनके शब्दों को जोड़कर लिखना सीखा। जैसा कि आपने देखा, हमने छोटी ई की मात्रा के अलग अलग शब्दों को उनको जोड़कर लिखना और पढ़ना सीखा। अब आगे हम उन्हें छोटे छोटे वाक्यों में छोटी ई की मात्रा के वाक्य पढ़ेंगे। मतलब छोटी की मात्रा के जो शब्द है उनसे जो वाक्य बनते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ो और समझो, इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे छोटी ई की मात्रा को। दिन निकल आया। आपने देखा कि दा पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। दी, न, दिन निकल आया। चिड़िया, चिड़िया उड़ गई। विपिन, विपिन उठ
विमला विमला उठ। तकिया तकिया रख। देखिए जब एक वाक्य खत्म हो जाता है तो उसके पीछे पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। खटिया खटिया उठा। मालिश मालिश कर। फिर नहा। निखिल निखिल। जब भी हमारा ये कोमा लगा होता है तो इसके बाद हमें थोड़ी देर रुकना होता है, उसके बाद अगले शब्द को पढ़ना होता है। नितिन नितिन और जतिन जतिन आ गए। निखिल निखिल का मित्र गिटार लाया। किशन किशन बढ़िया बढ़िया। गाना गाना बजा। गाना बजाकर किशमिश किशमिश खा। डाकिया डाकिया लिफाफा लिफाफा लाया। अमित अमित लिफाफा लिफाफा दिखा। तो आपने देखा कि हमने छोटी ई की मात्रा के शब्दों को वाक्यों में कैसे हम लिखते हैं या कैसे हम पढ़ते हैं उनको सीखा। अब हम एक छोटी सी कविता याद करेंगे छोटी ई की मात्रा के शब्दों से बनी हुई। तो हम उसे पढ़ते हैं। निकल गया दिन आई चिड़िया। क्या लिखी है देखो पहली लाइन। निकल गया दिन आई चिड़िया। आई पर शर्माई चिड़िया। उड़कर चिड़िया किधर गई। इधर गई या उधर गई। आओ आओ चिड़िया आओ। दाल का दाना खाकर जाओ। तो ऐसी छोटी छोटी कविताएं आप अपने बच्चों को भी याद करा सकते हैं। हर मात्रा से रिलेटेड कोई ना कोई छोटी कविता मिल जाती है। और मैंने आ की मात्रा जब सिखाई थी तो तब भी मैंने एक छोटी सी कविता पढ़ के आपको सुनाई थी और दिखाई थी। तो आप भी बच्चों को मात्राओं के साथ उनसे रिलेटेड छोटी छोटी कविता सिखा सकते हैं। कविताओं के माध्यम से भी बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, पिक्चर के माध्यम से भी बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो आप जिस तरीके से आपका बच्चा जल्दी कवर करे आप उस तरीके से सिखा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ बाय बच्चों।